हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेसी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज में चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 आपका है वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। इसके पहले अगर हम बात करें तो आपको हमने सेकेंड चैप्टर तक का पूरा एक एक टॉपिक बताया है। तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग वहाँ से अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी टॉपिक को क्रम से लिया है वहाँ पर और आपको आसानी से सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहें, वहाँ पर सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगी, सभी वीडियो क्रम से बनाई भी गई हैं। तो चैप्टर सेकंड आपका समाप्त हो चुका है, चैप्टर फर्स्ट भी समाप्त हो चुका है, चैप्टर थर्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर थर्ड आपका है वाटर पॉल्यूशन और फर्स्ट वीडियो है यह। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे वाटर पॉल्यूशन होता क्या है, इसके दोष कौन कौन से हैं, इसके सोर्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, ये सब आज आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको इंट्रोडक्शन के माध्यम से कुछ समझ लेते हैं कि जल प्रदूषण आखिर होता क्या है, जल हमारे लिए इतना आवश्यक क्यों होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो जल होता है वह सभी जीवों के जीने का एक आधार होता है, क्योंकि जल के बिना आपका जी पाना मुश्किल है, सब जानते हैं। और जल के बिना जीवन की तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक दिन नहीं पियेंगे जल, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लेकिन 4 दिन 5 दिन के बाद आपको प्यास महसूस पड़ेगी और इससे आपकी जान भी जा सकती है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो जल का उपयोग होता है वह हम लोग पीने के पानी में करते हैं, ठीक, सफाई में भी करते हैं, कपड़े धोने में भी पीने के जो पानी होता है इसका यूज़ किया जाता है। और हाँ, अब तक तो वाटर शुद्ध था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ है, जैसे उद्योगों लगाई गई हैं, नगरीकरण किया गया है, तो क्या हुआ है, जल प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। तो इन्हीं सब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। और आपको ये बता दें कि जैसे जल प्रदूषण के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं कि जल के साथ साथ अनेक प्रकार की जानलेवा तत्व जो होते हैं वो हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है और हमें बीमार बना लेता है। हमें क्या कर देता है, यह बीमार बना देता है। तो यही सब हैं। और WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसके अनुसार भी कुछ वाटर पॉल्यूशन की डिफिनीशन दी गई थी कि ऐसे वाह्य पदार्थ जो अप्राकृतिक रूप से बनाए एवं प्राकृतिक स्रोतों में मिलाए जाते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं और हमारे शरीर पर अत्यधिक गहरा प्रभाव डालते हैं। तो ये भी एक जल प्रदूषण का समझ लीजिए डिफिनीशन ही है। तो आप लोगों को हमने बताया कि जल प्रदूषण क्या होता है, इसका किस प्रकार से आजकल दुरुपयोग किया जा रहा है, आप लोगों को पता होगा। अगर आपको 1 गिलास पानी चाहिए तो आप लोग बड़े बर्तन में रख के 1 गिलास ही पानी चाहिए, लेकिन बड़े बर्तन में लाते हैं, लेकिन और जल क्या होता है, आपका नुकसान हो जाता है। तो जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, खादों, मलमूत्र जो हैं, घरेलू कचरा, डिटर्जेंट, ये सब जो हैं, इनके द्वारा जल क्या हो रहा है, जल आपका हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। तो जो भूमिगत जल है इससे वो भी प्रभावित हो रहा है। तो आप लोग ऐसा करिए, जल प्रदूषण की यहाँ पर डिफिनीशन दी जा रही है, तो इसको लिख लीजिए और अपने नोट्स बुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, अब समझते हैं हम लोग पॉल्यूंट्स क्या होते हैं, यानी प्रदूषक क्या होते हैं। पॉल्यूंट्स यानी प्रदूषक। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जो पॉल्यूंट्स होते हैं यानी जो प्रदूषक होते हैं वह ठोस अवस्था में भी मिल सकते हैं। ये जो होता है यह ठोस अवस्था में भी मिल सकता है, द्रव अवस्था में मिलता है और गैस अवस्था में मिलता है। यानी यह ऐसा पदार्थ होता है जिसके माध्यम से भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक, भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक, समझ लीजिए, तीनों तरह से आपके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। आपका बॉडी जो है हर प्रकार से नुकसान की तरफ आगे बढ़ता रहता है। किसके कारण, पॉल्यूंट्स के कारण। और हाँ, भौतिक प्रदूषक क्या होता है, भौतिक प्रदूषक जो होता है ऐसा प्रदूषक होता है जिसकी वजह से प्रदूषण को आप लोग देखकर सूंघने से महसूस कर सकते हैं। भौतिक प्रदूषण को आप लोग कैसे महसूस करेंगे, आप लोग उसे देख भी सकते हैं, आपके सामने रहेगा, सूंघ भी सकते हैं, इससे महसूस आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं
कि जो रासायनिक प्रदूषक होते हैं जैसे ऊष्मा, गंध, ठोस, ये जो होते हैं रासायनिक प्रदूषण होते हैं, इन्हें देखा तो नहीं जा सकता है, लेकिन क्या कर सकता है, इससे हमारे शरीर पर उनका प्रभाव जो होता है पड़ता है। हमारी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, हमारी जीभों पर, सांस लेने में भी हमें परेशानी होने लगती है। और प्रदूषक के माध्यम से ही प्रदूषक ही माध्यम में जो उत्पन्न होता है, प्रदूषक के माध्यम में उसे हम प्रदूषण बोल सकते हैं। माध्यम क्या होता है, माध्यम जैसे पानी है, हवा है, मिट्टी है, कुछ भी आपका हो सकता है। और प्रदूषण आपके कई प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब जो टाइप्स दिए गए हैं ये आपके इस बुक में क्या हैं, ये सब आपके चैप्टर हैं। जैसा कि आपको हमने जल प्रदूषण बता दिया, वायु प्रदूषण भी बता दिया, जल प्रदूषण आपका चल रहा है, हो सकता है आगे मृदा प्रदूषण आ जाए, ध्वनि प्रदूषण आ जाए, तो आप लोग वेट करिए, वो सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम काइंड्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में देखेंगे भौतिक प्रदूषक क्या होते हैं, रासायनिक प्रदूषक क्या होते हैं, जैविक प्रदूषक क्या होते हैं। तो पॉल्यूट्स हो क्या है, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हमने अलग करके रखा है, जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे आते हैं सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन के बारे में, यानी वाटर पॉल्यूशन के कौन कौन से सोर्स होते हैं, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं। तो जैसा आप लोग ये जानते हैं, कुछ है हमारे द्वारा और कुछ प्रकृति द्वारा। जल हो रहा है प्रदूषित, कैसे, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो धूल मिट्टी कण उड़कर जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषित होता है। और कुछ हम प्रदूषित उसे करते हैं, जैसे उसमें कचरा डालते रहते हैं, प्लास्टिक है, ये सब डालकर हम उसे क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। तो आपकी तो गलती बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए प्राकृतिक है तो धूल कण है वो सब छन जाएंगे, लेकिन आप उससे ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। तो कुछ सोर्स हैं जिसको हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं, देखिए जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम कुछ बोल रहे हैं उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बोल रहे हैं और लिख पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबा बोल रहे हैं और एक बार जो बोल दे रहे हैं उससे दोबारा तो बोल भी नहीं सकते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो विभिन्न प्रकार के गड्ढे रहते हैं, नदियाँ रहती हैं, या कुछ भी छोटे छोटे जो गड्ढे रहते हैं, इसमें जल जो है अगर बहुत दिनों से इसमें भरा रहता है तो उसमें अनेक प्रकार के रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। काई होता है, जैसे एल्गी होता है, विषाणु होता है, ये सब क्या होते हैं, उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे आपके आसपास का प्रदूषण भी, आसपास का वातावरण जो होता है वह प्रदूषित होने लगता है। और हाँ, जब वर्षा होती है तो उस समय ये सब गड्ढे जो हैं ये सब भर जाते हैं, ओवरफ्लो होने लगते हैं, यानी ये सब गड्ढे जो होते हैं वह भर जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये सब बहकर जो आपका स्वच्छ जल रहता है उसमें जाकर मिल जाता है, जिससे आपका स्वच्छ जल भी प्रदूषित हो जाता है। स्वच्छ जल भी आपका क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि जब बहता हुआ जल रहता है, जब बहते हुए पानी में स्वरोधी क्रिया चलती रहती है, यानी जब बहता हुआ जो पानी रहता है वह थोड़ा समझ लीजिए एक प्रकार से कम प्रदूषित होता है, उसे आप लोग एक प्रकार से स्वच्छ रूप से मान सकते हैं। लेकिन जब गंदगी का जो स्तर रहता है बहुत अधिक हो जाता है तो क्या होता है, उसके भौतिक गुण जैसे उसका रंग, गंध, स्वाद, ताप, टेम्परेचर, ये सब जो है वह प्रभावित होने लगता है, वह गंध मारने लगता है, उसका रंग भी काला पड़ जाता है। तो सोर्स हैं तो उसके दो टाइप्स हैं, उसको अभी हम आगे बताएंगे। तो एक बात और बता दें कि एक अनुमान लगाया गया था जिसके अनुसार देश के अधिकतर जल स्रोत जैसे नदी हो क्या, नहर हो क्या, ये सब इतना प्रदूषित हो चुका है, आपका जो नदी है, नहर है, ये सब इतना प्रदूषित हो चुका है कि पानी जो पीना है वह खतरे से खाली नहीं है। जो पानी पीने वाला है आपका वह खतरे से एकदम खाली नहीं है। और हाँ, अगर बात करें यमुना नदी, यमुना नाम सबने सुना होगा, यमुना में जो है अकेले राजधानी जो आपकी है नई दिल्ली, वहाँ से लगभग 1,000 टन, ध्यान दीजिएगा, 1,000 टन गोबर और 300 टन ठोस जो है कचरा लगभग वहाँ पर रोज गिराया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा उसमें औद्योगिक स्रोत जो हैं वहाँ से निकलने वाले कचरे हैं अत्यधिक मात्रा में उसमें मिलते हैं। तो इससे जो है प्रदूषण बहुत अधिक फैल रहा है, जिससे यमुना नदी का पानी भी अब जहरीला हो रहा है। तो ये सब सोर्स हैं, कौन से सोर्स हैं, औद्योगिक सोर्स हो गया, कचरे हो गए, ये सब क्या है, जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिए हैं, इसके टाइप्स किए हैं कि यह दो प्रकार के
हो सकते हैं सोर्स। एक होता है पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। एक होता है पॉइंट सोर्स और दूसरा होता है नॉन पॉइंट सोर्स। तो पॉइंट सोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो पॉइंट सोर्स मतलब बिंदु स्रोत, ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए जो पॉइंट सोर्स होता है इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक निश्चित क्षेत्र रहता है, जो आपका जल निकलता है वह एक निश्चित क्षेत्र में बहाया जाता है, तो वह प्रदूषण एक निश्चित क्षेत्र में होता है। जैसे कि नगर पालिका का आप लोग समझते हैं कि एक जगह इकट्ठा होता है, लेकिन उससे भी आपका प्रदूषण बहुत अधिक फैल रहा है। और ये दूसरा है नॉन पॉइंट सोर्स। तो नॉन पॉइंट सोर्स क्या होता है इसको समझते हैं। तो नॉन पॉइंट सोर्स का मतलब ये हो गया कि यह बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में होता है। ठीक, जैसे पॉइंट सोर्स एक निश्चित क्षेत्र में होता है, पॉइंट सोर्स बहुत बड़े बड़े, जैसे बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं वहाँ पर इस प्रकार से आपका प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। तो अभी अभी हमने सोर्स में सब ऊपर ही डिस्कस कर लिया था कि नदियों में कचरा गिरा जाता है, गोबर मिला हुआ है, अनेक प्रकार के प्रदूषक पदार्थ उसमें डाले जाते हैं। औद्योगिक का जो गंदा जल आता है वो भी नदी में जाता है, तो इससे प्रदूषण आपका बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो पॉइंट मतलब एक निश्चित क्षेत्र में, जैसे आपके नगर पालिका का हो गया, और नॉन पॉइंट यानी बहुत बड़े बड़े नदियों तालाबों में जो आप लोग प्रदूषण कर रहे हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी की डिफिनीसन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझे रहेंगे तो आसानी रहेगी। लेकिन अगर हम आपसे बात करें, अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो अगर आप लोग सुने रहेंगे बातों को, तो आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर पा सकते हैं। अगर आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपको सुनकर याद होगा उतना अच्छा आप लोग उसे पढ़कर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जहाँ तक प्रयास करें बातों को हमारे ध्यान से सुनते हुए चलिए, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इससे आपका बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। काइंड्स ऑफ वाटर पॉल्यूंट्स, हमने आपको बताया था ऊपर एनवायरमेंटल स्टेज में काइंड्स ऑफ वाटर पॉल्यूंट्स यानी जल प्रदूषक के प्रकार के बारे में बताया था। भौतिक, रासायनिक और एक जैविक। भौतिक, रासायनिक और जैविक, तो तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं फिजिकल पॉल्यूंट्स यानी भौतिक प्रदूषक के बारे में। तो भौतिक के बारे में हमने बताया था कि इसमें प्रभाव पड़ता है इसके स्वाद में, इसके गंध में, इसके रंग में, इसके तापमान में, इसके टेम्परेचर मतलब हो गया, और इसके घोलने के गुण में। तो एक प्रकार से बोलें, जैसे जल के भौतिक गुणों जैसे रंग, स्वाद, गंध, तापमान में जो परिवर्तन होता है वो सब भौतिक प्रदूषक के अंतर्गत ही आता है। जैसे उद्योगों से जो निकला गर्म जल होता है, तेलवाहकों से तेल का फैलना होता है, ये सब आपके भौतिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए उसमें, और आगे का हम समझते हैं। केमिकल पॉल्यूंट्स यानी रासायनिक प्रदूषक, तो अनेक प्रकार के केमिकल जो हैं जल में मिले रहते हैं। आप लोग जो प्योरीफाई कराते हैं, आप कहते हैं फ़िल्टर का जल है, लेकिन उसमें भी आपकी शुद्धियाँ मिली रहती हैं। जैसे कि जल के रासायनिक गुणों में परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार के उत्तरदायी जो तत्व हैं, जैसे कार्बनिक रसायन, जीवनाशी, पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल अथवा पीसीबी जिसे बोल सकते हैं आप लोग, या अकार्बनिक रसायन जैसे आपके फास्फेट हो गए, नाइट्रेट हो गए, फ्लोराइड हो गए, ये सब जो होते हैं ये सब रासायनिक प्रदूषक आपके जल में मिलकर उत्पन्न करते हैं। अगला आता है आपका बायोलॉजिकल पॉल्यूंट्स यानी जैविक प्रदूषक। तो जैसे जल में अनेक प्रकार के आप लोग जानते हैं, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल और रेटिफर्स, अनेक प्रकार के मिले रहते हैं जल में, छोटे छोटे, जिसे आप लोग अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, बिना माइक्रोस्कोप या किसी अन्य यंत्र के द्वारा आप लोग उन्हें देख सकते हैं। तो ये सब जब मिल जाते हैं जल में तो ये करते हैं जैविक प्रदूषक, ये सब करते हैं। ठीक, तो ये सब जल में मिलकर ये सब जैविक प्रदूषक आपका करते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा।